चलो कि यहीं खड़े रहने का इरादा है? आप चलिए ना पहले, आप तो हमारी जेठानी जी हैं। ओह, बड़ा रिस्पेक्ट आ रहा है जेठानी पर। वैसे तुम मेरी कितनी रिस्पेक्ट करती हो ना सुमन, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जानती हो तो बहुत अच्छी बात है प्रांजल। चलो इसी बात पे अंदर चले। अरे नहीं नहीं नहीं, देखो सुमन, जेठानी मैं तुम्हारी ससुराल में हूँ, लेकिन ये हमारा मायका है, तो तुम मेरी बड़ी बहन हो ना, इसलिए काम करो, पहले तुम चलो, वरना सबसे कहती फिरती पड़ोगी तुम कि प्रांजल बदतमीज है। ओके माय डियर सिस्टर, अगर तुम चाहती हो मैं पहले जाऊं तो मैं पहले जाती हूँ, लेकिन प्रांजल तुम क्या हो, कैसी हो, ये सब लोग जानते हैं, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ए भाई, कहाँ खोए हो? बस ऐसे ही यार। ऐसे ही बंद कमरे में? चलो अमित कहीं घूम कर आते हैं, बहुत दिन हो गए। आज नहीं यार, आई एम नॉट वेल टुडे। नॉट वेल? बुखार तो नहीं है? कौन सी बीमारी है? बस यूं समझ ले कि आज मेरा मन ठीक नहीं है। मन? ये कौन सी बीमारी है? प्लीज यार, प्लीज। अमित, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक वो बात छुपा नहीं पाओगे। बताओ ना, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? वीरेन, मैं सुमन के कारण परेशान हूं। अमित, ये कोई जोक का वक्त नहीं है यार। भला सुमन भाभी के कारण भी कोई परेशान हो सकता है? वीरेन, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। मैं सुमन के पति अमित की बात कर रहा हूं, जो एक शादीशुदा होने के बावजूद भी एक बैचलर की लाइफ लीड कर रहा है। अमित? हाँ यार, ये भी कोई जिंदगी है? ये जीते जी मरने वाली बात है। और तेरी भाभी, तेरी सुमन भाभी, उसको इस बात की कोई परवाह भी नहीं है। अमित, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानते हो कि सुमन भाभी वो कसम की वजह। अरे कैसी कसम यार? हाँ, कैसी कसम? तेरी सुमन भाभी का इस कसम से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगा। कम ऑन अमित। देख वीरेंद्र, मैं जानता हूं तू सुमन को बहुत मानता है, मैं भी उसकी फीलिंग्स को समझता हूं यार, लेकिन एक बात, सिर्फ एक बार एक देवर बनकर नहीं, मेरा भाई बनकर सोच। मेरी शिकायत गलत नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। अरे सुप्रिया बेटा, इतना बड़ा केक, ऐसा लगता है मेरा बर्थडे नहीं कोई त्योहार है। अरे यार, अब तुझे इस पे भी एतराज है? तू केक पे मत जा, बिटिया के दिल को देख, उसकी भावना को समझ। वाह, शाबाश, तो कमाल कर दिया। हाँ पापा जी, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज का ये दिन मेरी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। क्यों? ये सब तो ठीक है, लेकिन इंतजार किसका है? हाँ, देरी किस बात की है? मेरे पापा आ जाएं, बस उन्हीं का इंतजार है। पापा भी आ गए बेटा। नारायण जी, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। भाई आप एकदम सही टाइम पे आ गए। अरे क्या है वो? आपकी आंखन में क्या है वो? कुछ नहीं, कचरा कचरा आ गया था। नारायण जी, अब आप देरी मत लगाइए, वरना आपसे पहले कोई और केक काट जाएगा। ओके। ये क्या कर रही है बावली?
अरे जे काम तो उर्मिला को है भाई करने दे। चलो उर्मिला तू खिला। थोड़ा सा जस्ट फॉर गुड लक। अब देखो भाई एक काम ये केक खावे को है तो यहाँ को काट के तस्तरीन में लेके आ। प्रमिला क्या कर रही है? जा। बढ़िया केक है ना, बहुत बढ़िया केक है। लाओ बेटे मुबारक हो नारायण जी। धन्यवाद दीनदयाल जी। पर आपने सुप्रिया का कारनामा देखा? मुझे मेरा बर्थडे याद नहीं था पर उसे था और इतना बड़ा फंक्शन कर दिया। वो तो करना ही था। आपका जन्मदिन जो है और जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। दीनदयाल जी अब इस वृद्ध अवस्था में ये सब खुशियां, ये खुशियां तो बच्चों की होती हैं। पर हम अपने पोते का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। और आपकी बेटी भी ये देखेगी कि हम अपनी बहू और पोते को कितना प्यार करते हैं। पर दीनदयाल जी उस खुशी में आपको शामिल होना ही पड़ेगा। नारायण जी आज का ये जो फंक्शन है यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। क्यों, आगे भी तो फंक्शंस होती रहेंगी। हाँ लेकिन नारायण जी आज खुशियां हमारी मुट्ठी में है, कल का क्या है क्या पता हमारी जिद्दी बेटी उस फंक्शन को कौन सा मोड़ दे दे। अच्छा चलिए कुछ खा पी लेते हैं, आइए। चंद्रिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। अच्छा, कहो। हाँ, दरअसल बात है वैसे बहुत छोटी सी, लेकिन अगर तुम समझ जाओ ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। देखो चंद्रिका, किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए ना वोट बैंक का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साफ साफ कहो ना क्या कहना चाहती हो। अब जैसे ये घर के लोग, अब इस घर के सारे लोगों के वोट तो मेरे पास हैं। तो दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले लो ना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारी लड़ाई को जीतना। प्रांजल, तुम तो बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह बात कर रही हो, लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और ना ही मैं इस घर में कोई इलेक्शन जीतने आई हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे वोट बैंक की जरूरत ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, अगर तुम पॉलिटिशियन नहीं हो तो तुम क्या हो? इस वक्त तो मैं सिर्फ अपनी माँ की बेटी हूँ और इस घर में अपनी माँ को उनका हक दिलाने के लिए। हाँ, तो मैं पूछ सकती हूँ कि वो तुम कैसे करोगी? वैसे प्रांजल, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। Very unplanned. कुसुम, तू इस बात के लिए परेशान हो रही है? बेटी, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे पापा आजकल दीपक को बहुत पसंद करने लगे हैं, उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मम्मी, ये खुशी की बात नहीं बल्कि परेशानी की बात है। इसमें परेशानी की कौन सी बात है कुसुम? आप पापा को नहीं जानती क्या मम्मी? मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि दीपक अगर इसी तरह पापा को मिलता जुलता रहा तो एक दिन वो भी पापा के सारे तौर तरीके सीख जाएगा और तब। अरे हाँ कुसुम, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कुसुम, तेरे पापा का कोई भरोसा नहीं। बेटा, एक पति के लिए अपनी पत्नी की बात बहुत मायने रखती है।
अपने पति को तो मैं समझा नहीं सकती, लेकिन तू दीपक को समझा सकती है कुसुम। कुसुम, तू उसको समझाना कि वो बहुत मन लगाकर काम करे और तेरे पापा से ज्यादा मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दे। हाँ मम्मी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि चंद्रिका से बात करके कोई फायदा नहीं है। वो एक अलग टाइप की लड़की है, उससे बात करके कोई रास्ता नहीं मिलेगा। दीदी, जो रास्ता ढूंढने वाले होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। ये सब कहने की बात है प्रांजल। अच्छा तुम बता, चंद्रिका से बात करके तुम्हें क्या मिला? रास्ता मिला ना। अब देखो, उसने तो क्लियरली कह दिया ना कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ तो अब हम कुछ काम करेंगे, लेकिन डाउट आएगा चंद्रिका पर, यानी कि काम हमारा लेकिन ना उसका। वेरी गुड। इसका मतलब चंद्रिका की बातों से भी तुमने कोई ना कोई चाल तो सोच ही ली। लेकिन अब हमें आगे क्या करना है? अभी तो सिर्फ रास्ता मिला है ना, लेकिन उस रास्ते पे कब और कैसे चलना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन एक बात तो डिसाइडेड है, अब तो होगा वही जो हम दोनों चाहेंगे। समझिए आप? नाउ रिलैक्स। वीरेंद्र भैया, प्लीज बताइए ना, कौन थी वो लड़की? देखिए, सुमन भाभी ने आपको रंगे हाथों पकड़ा है उसके साथ। प्लीज निधि। बताइए ना कौन थी। नो। आप मुझे नहीं बताइएगा। नो। निधि, ये ऐसे नहीं बताएंगे। क्यों वीरेंद्र भैया, शर्म आ रही है? चलो निधि, हॉल में जाकर सबको सुनाते हैं। भाभी 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 भाभी, आप तो सीरियस हो गई। ये आप क्या कर रहे हैं भाभी? कुछ नहीं कर रही हूँ वीरेंद्र भैया, लेकिन ये बात तुमने मुझसे और निधि से छुपाई कैसे? हाँ। देखिए भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि बात अभी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। ओह, देखा निधि। लेकिन भाभी, आपके और अमित के बीच में जो बात इतनी बढ़ चुकी है ना, वो भी ठीक नहीं है। हाँ वीरेंद्र भैया, तुम्हारे अमित भैया मुझसे बहुत नाराज हैं। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। एक ओर तो सब चंद्रिका से परेशान है और दूसरी ओर प्रांजल भाभी की चालों से। ये सारी की सारी तकलीफें एक साथ ही हमारे दरवाजे पर आ गई हैं। निधि, तकलीफों से परेशान नहीं होती। तकलीफें आज हैं तो कल चली जाएंगी। बस समझ लो, ये हम सबकी परीक्षा है। लेकिन भाभी, ये हमारी परीक्षा कब तक चलेगी? वीरेंद्र भैया, अंधेरे ज्यादा दिनों तक नहीं रहते। देखना, सूरज बहुत जल्दी निकल आएगा। कैसे निकलेगा भाभी? हमारे साथ तो कोई भी नहीं है। निधि, तुम दो चीजों को भूल रही हो, भगवान और सच्चाई। ये दोनों हमेशा हमारे साथ थे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। समझी? स्माइल। स्माइल वीरेंद्र भैया।